देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देवाधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक रुक जाओ बेटा, जो मेरी इस कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके घर खुशखबरी आएगी। कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था। सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे? 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम कर्णावतारम और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण। भक्ति के बल पर केवल भक्ति का भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, दुख को। ठीक है माँ, यही माँ है। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बैठी हैं। शंकर को भी, डॉक्टर को भी शिव कहती हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर है और शिव का रूप डॉक्टर भी इलाज करता है और शिव की एक बेलपत्र और जल भी इलाज करता है। स्वस्थ बेलपत्र मैं पढ़ बेलपत्र लाओ, 1 मिनट। इसमें क्या है? आस तुम्हारी
ये मेरी कहानी बेटी का नौकरी बैंक में लगी सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिएगा। तुम्हारा है भोले बाबा, सुन लो ये मेरी कहानी। शिव शिव है, उसकी भक्ति, उसका स्मरण हमें सुख देता। नहीं था पार्वती जी के पास में तो माता पार्वती जी ने स्पर्श कर लिया और सब कुछ मिल गया। अपने घर में कभी झगड़ा मत करो इस बात के लिए कि आज शिवरात्रि है, तुमने मुझे दूध लाकर नहीं दिया, बेलपत्री लाकर नहीं दी, तुमने ये सामान लाकर नहीं दिया। इसका झगड़ा अपने घर में नहीं होना चाहिए। पूजन का कोई सामान यदि तुम्हारे घर में नहीं है, उसके लिए झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। कुछ नहीं है तो बाबा को केवल स्पर्श कर कर दिल से अपना हृदय बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा उसको स्वीकार करिए। क्यों झगड़ा करना? और वैसे भी दुनिया के लोग भगवान के लिए जो भी सामग्री लाते हैं वो तो कोई बहुत महंगी तो लाते नहीं है। भगवान के लिए होता है। कितना कितना विचित्र जमाना है। माँ अपने बच्चे से कह दे, सुनो जन्माष्टमी है, भगवान के लिए माला लेकर आना। बेटा गया माला लेने के लिए, माला वाले के पास, फूल वाले के पास, ये माला कितने की है? 25 रुपए की। ये 55 रुपए की। इससे छोटी 10 रुपए की। काय के लिए चाहिए? जन्माष्टमी है ना आज, उसके लिए। ये माला कितने की है? ये 150 रुपए की। और 150 की इतनी महंगी? ना ना ना, 55 वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दो। नहीं, वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत। पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता सर, ये 80 रुपए का है। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा, और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाम, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी। वो निपटा। क्यों? मैं सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए। दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ? घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत।
इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे से। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों, तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक शेर की शादी हो रही थी, और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया, शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा, शेर को लगा चढ़ गई इसको, फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आया। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा है? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे, वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ के तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहा है शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा रही, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के। माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खा पूरा। अजीब शान शहंशाह दरले सा खाओ पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद। तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर, और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति, उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो,
भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल हर घड़ी हर क्षण तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है वो आएगा। चौदह साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उठ जाओ शंभू शिव का। कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को रिझा तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी
नगरिया ओसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। Yes. सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव सुनाइए, हृदय से बाबा को, दिल से अपने मन की बातों को कहो और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। ये कथा आज विराम की ओर जाएगी। 3 दिवसीय कथा डबरा में चल रही है, जो आज विराम लेने जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से दोपहर में 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक हमारी ओर से सभी